तो अभी हम लोगों के पास काइनेमेटिक्स जो सेक्शन हम लोगों ने शुरू किया उसमें एक प्रॉब्लम अपने को ऐसा है कि अपने को बोला है कि एक पॉइंट है जो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है एक्स इज इक्वल टू अल्फा साइन ओमेगा टी, और वाई कोऑर्डिनेट जो चेंज हो रहा है वो अल्फा वन माइनस कॉस ओमेगा टी। इस तरीके से अल्फा ओमेगा को बोला है पॉजिटिव कांस्टेंट, अल्फा और ओमेगा को पॉजिटिव कांस्टेंट बोला है। और अपने से दो चीज़ें पूछा हुआ है, एक पूछा हुआ है कि डिस्टेंस कितना चलेगा पार्टिकल टाउ टी इज इक्वल टू टाउ टाइम में, ओके। और दूसरा पूछा है एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, ठीक है। तो डिस्टेंस बताने के लिए अपने को स्पीड पता होना चाहिए, अगर स्पीड पता रहेगा तो हम लोग डिस्टेंस निकाल लेंगे, और वेलोसिटी वेक्टर और ए वेक्टर के लिए अपने को एंगल निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे, तो सिंपल है। तो कैसे करेंगे, पहले पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं। तो पोजीशन वेक्टर जो है वो उसको हम लोग लिखते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, इस तरीके से लिखते हैं। तो एक्स अपना है अल्फा साइन ओमेगा टी, अल्फा साइन ओमेगा टी, प्लस वाई जो है वो है अल्फा वन माइनस कॉस ओमेगा टी जे कैप, इस तरीके से, ओके। तो अगर मैं डी आर बाई डी टी करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन जो होता है वो वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा। यहाँ पे अल्फा कांस्टेंट है तो अल्फा को ऐसे ही रखेंगे, और डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी जो हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा आई कैप प्लस, यहाँ पे वन का जीरो माइनस कॉस का अपना हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा जे कैप। तो वेलोसिटी वेक्टर अपने को दिखेगा ओमेगा अल्फा कॉस ओमेगा टी आई कैप, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा अल्फा ओमेगा साइन ओमेगा टी जे कैप, ओके। तो अपने पास वेलोसिटी वेक्टर दिख रहा है, एक्स में वेलोसिटी क्या है, इसको ऑर्डर्ड फॉर्म में ही लिख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। अल्फा ओमेगा, अब यहां पे देखें तो अगर मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालने जाऊं तो वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा, प्रॉब्लम ऑलमोस्ट डन है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। ओके नहीं आ रहा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल लूं तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा रूट ओवर अल्फा ओमेगा कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर प्लस अल्फा ओमेगा साइन ओमेगा टी का स्क्वायर। अब यहां पे दिख रहा है कि बाहर क्या आ जाएगा, अल्फा ओमेगा, और अंदर में बचेगा कॉस स्क्वायर। अच्छा मैं इसको फिर से थोड़ा सा एलोबरेट कर देता हूं भाई। यहां पे रूट में अल्फा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर यहां से और यहां से कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, प्लस यहां पे बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां से अल्फा ओमेगा बाहर आ जाएगा, और अपने को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो अपने पास स्पीड जो आया, स्पीड आया वो अल्फा ओमेगा आया। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, इसको मैं इसका मैग्नीट्यूड जो आया वो आया अल्फा ओमेगा।
यहाँ पे अल्फा और ओमेगा को पॉजिटिव कांस्टेंट बोला है। पॉजिटिव कांस्टेंट बोला है मतलब अपनी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, और जब स्पीड कांस्टेंट है तो हम लोग डिस्टेंस इज इक्वल टू लिख सकते हैं स्पीड इनटू टाइम लिख सकते हैं। तो मैं अगर पूछूं तो डी, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहले का आंसर, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड अपना कांस्टेंट है, तो अल्फा ओमेगा, और कितने टाइम बाद पूछा है, टाउ, तो पहला आंसर अपना हो जाएगा पहला आंसर हो गया अपना अल्फा ओमेगा टी। अच्छा, दूसरा अपने से क्या पूछा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करके थोड़ा क्या पूरा ही कर लेते हैं। और इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ओके, दूसरा पूछा हुआ है वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन में एंगल पूछा हुआ है। तो मैं यहां से वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दूं तो ये मुझे मिल जाएगा एक्सेलरेशन वेक्टर। अब यहां पे क्या है, अल्फा ओमेगा कॉस ओमेगा टी आई कैप है, तो अल्फा ओमेगा तो ऐसे ही रहेगा, कॉस ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी, और बाहर ओमेगा आएगा तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और ये आ जाएगा आई कैप प्लस ये बनेगा अल्फा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा अपना कॉस ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी बाहर आएगा तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये बनेगा जे कैप। ओके, अब एंगल पूछा है, तो अपने पास अगर मैं ए डॉट वी कर दूं तो एक्सेलरेशन वेक्टर अपना क्या है, एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट कर दे, सिंपल है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो मैं पहले वेलोसिटी, पहले कंपोनेंट ही लिख लेता हूं, अल्फा ओमेगा स्क्वायर माइनस में साइन ओमेगा टी, यह आ जाएगा आई कैप प्लस अल्फा ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी जे कैप, ये आ गया अपना एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी वेक्टर जो है वो है अल्फा ओमेगा कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस अल्फा ओमेगा साइन ओमेगा टी, अल्फा ओमेगा साइन ओमेगा टी जे कैप। आई वाले का आई के साथ, जे वाले का जे के साथ कर लेंगे, क्योंकि आई डॉट जे तो जीरो होगा। तो यहां से मुझे दिख रहा है आई वाला जो कंपोनेंट अल्फा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, अच्छा ये माइनस में है और ये प्लस में, तो ये आ जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, ये बनेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी प्लस ये बनेगा अल्फा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, और ये भी बनेगा साइन ओमेगा टी, दोनों प्लस में है तो प्लस में आ जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, एक प्लस में और एक माइनस में, तो ए डॉट वी की वैल्यू जो आई वो जीरो। तो अपने को पता है कि ए डॉट बी जो होता है वो होता है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा होता है। तो यहां से अगर ए डॉट वी की वैल्यू जो है वो जीरो आई, तो यहां पे रख सकते हैं हम लोग कि अगर ए डॉट वी की वैल्यू जीरो है तो इसको मैं लिख सकता हूं ए वी कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। आप एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे एक्सेलरेशन का, तो वो जीरो होगा नहीं, तो जीरो क्या होने वाला है कॉस थीटा, और कॉस थीटा अगर जीरो है तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2। तो अपने पास पहला जो आंसर है वो अल्फा ओमेगा टाउ है, और दूसरा है थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। थैंक यू।